ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा ऑन टेररिज्म। ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा ऑन टेररिज्म। पहला सवाल मेरा होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने क्यों मलेशिया का इंतखाब किया। 2016 में ढाका में एक बम धमाका होता है जो टेररिस्ट तकरीबन 3-4 टेररिस्ट 21 या 22 फॉरेनर्स की हत्या करते हैं और एक टेररिस्ट उसमें उनके जो न्यूज़पेपर है 3 जुलाई में आता है कि एक टेररिस्ट जाकिर नाइक का फेसबुक पे फॉलोअर था। कहीं हो सकता है ये लॉकडाउन में पढ़ा कुछ सुन रहा हो तो कहीं जी आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है और इंटरनेट है तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ, तुम्हारी तो ट्वीटें भी उर्दू में होती। और उसके बाद जब इल्ज़ाम लगने लगे तो फिर उसके बाद मैं वापस गया नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा ऑन टेररिज्म और उनने फिर दरख्वास्त की इंटरपोल से 2017 में कि मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो, किताबें नहीं खरीद रही कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्रे इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूँ। हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जबकि हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फिरकावारियत में बदल आगे कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं, हम सारे वी आर पाकिस्तानीज। तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ, हम दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर इतने सालों में भी ट्रस्ट नहीं कर सके लोग ऑनलाइन बैंकिंग पे, तो आप फ्रॉड्स भी तो देखें। हमारे यहाँ तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका अकाउंट कब हैक हो गया है, कब हमारे यहाँ तो हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसों पे लोगों ने इतना लूटा है लोगों को, फेक मैसेजेस भेज के, और वो बेचारे कोई सेंड कराते थे फिर उनके उधर चले जाते थे पैसे। तो इस तरह के बड़े सीन रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो सेफ एंड सिक्योर हमारे एटीएम नहीं है, हमारे बैंक सिक्योर नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योर कुछ भी नहीं है। तो जिस शहर में जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसको देख रहे थे कि पैसा हमारा गिर रहा है, रुपए की कदर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसमें भी हम लोगों ने ये नहीं किया कि हम मुल्क की सियासत को छोड़कर अपने मुल्क की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। अब वहाँ पे अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो उसका हमें बेनिफिट नहीं है। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन डैट वहाँ पे आईटी हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपके फंडामेंटल चीज़ें पूरी हो जाए। हमारी कंट्री अभी उसी में स्ट्रगल कर रही है। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे। तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में। हम लोग चमकते हुए सूरज को सलाम करने के आदी हैं। हमारे यहाँ हीरे बहुत हैं, लेकिन हमें हीरा तब नजर आता है जब वो खुद किसी न किसी बेहाफ पे चमक जाए, और वो हम उसको चमकाने के लिए नहीं करते, हम दिखावे के लिए करते हैं। कहीं हो सकता है ये लॉकडाउन में पढ़ा कुछ सुन रहा हो तो कहीं जी आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है और इंटरनेट है तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ, तुम्हारी तो ट्वीटें भी उर्दू में होती। तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो, किताबें नहीं खरीद रही कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्रे इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूँ। तो चीमा साहब, जिस शहर में जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसका इंकशाफ किया। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे। तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो तो एचिसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई। काजी फायज ईसा की भी डिग्रियां सारी पार की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान के फैसले किस तरह करने हैं, क्यों करने हैं, क्या वजह है। चले बनाएंगे, रिचमेंस क्लब है, चंद 5,000 लोग हैं मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आपके किस्मत के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं। पाकिस्तान को बचाने के लिए यू नीड अ पाकिस्तानी पर्सन, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं।
जिनके बाहर के स्कूलों, मैं चीमा साहब अल्लाह नहीं कह देता हूं, आज आप स्क्रूटनी कर रहे हैं लंदन, अमेरिका और दुबई की फ्लाइटों पे, आप इसी से सारा को आपका ठीक, सिर्फ इन 3 शहरों की फ्लाइटों को आप कंट्रोल कर लें, इन पे फ्लाई करके बाहर कौन जो लोग जा रहे हैं, छोड़ दे बाकी चीजें, बाकी सोसाइटी को आपने किस तरह कंट्रोल, ये 3 फ्लाइटें चेक कर लें, सिर्फ इस पे जोर लगा कि आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन के अकाउंट सारे बंद हैं, आप दुबई नहीं जा सकते। चीमा साहब 2023 के अंदर 8000 नई पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हो गई, वो पकौड़े तल रही है वहां पे बैठ के कंपनी, इतने सारा पैसा जा रहा है सर, लीक और आपकी मदद एजेंसियों की, सारे सुन रहे हैं ये फोन उनके सुनते हैं सारा दिन। चीमा साहब जहाज उड़ते रहे हैं डॉलरों के थैले भर भर के, स्पेन जाते रहे हैं, जहाज उड़ते रहे, चले। चीमा साहब जो कौमें आगे बढ़ती हैं, छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, आपके यहाँ पे एक फिक्शनल बच्ची का रेप बनाया गया है, जिसकी अभी तक माँ, जो एक जाली माँ भी उसकी आई थी, उसने कहा मेरी बच्ची रेप हो गई, उसने कहा जी हर माँ, ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची थी। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश बना के जला के राख कर दिया जाए, इनकी डेस्टिनेशन, इनकी ख्वाहिश थी बांग्लादेश, वो नहीं हो सका। लेकिन चीमा साहब इनको मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। फ्रांस के अंदर आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब की तस्वीर जिसने वीडियो बनाई थी, वो डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस। दुबई में जिसने उनकी तस्वीर बनाई थी, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। चीमा साहब इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने वो 3 बच्चियों को मर्डर किया था, चीमा साहब 150 लोगों को सजा हो चुकी है, अदालतें 24-24 घंटे खुली गई, 24 आवर्स सजाएं देने के लिए। उन्हें लाहौर के एक बंदे पे शक था, अगले उठा के ले गए। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से, जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे तुम। क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? हाउ विल यू गेट अप? ये 3 क्वेश्चन है, पता नहीं, लोगों को समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। हाँ, उसकी मैं उसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा चीमा साहब आखिर पे, कि जब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 1 करोड़ तो बन जाएगा डायस्पोरा, डंकियां लगा के वो यहां पहुंच जाएगा। 2 करोड़ जो होगा वो कोई मुर्शिद ढूंढ लेगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं गया। चीमा साहब 2 चीजें मैं बचपन में देखता था। मैं जिस शहर में पैदा हुआ था, मैं जब भी उसके बस स्टैंड के करीब से गुजरता था, दरमियान में एक मदारी होता था और आसपास को 300-400 बंदा इकट्ठा होता था, तो सेंटर में बैठ के कह रहा था 100 रुपये दे 500 बढ़ा देना, 100 रुपया दो मैं 500 बना देता। गिद्दड़ सिंगियां बेच रहा होता था।